क्लास 9th के प्रोज़ का चैप्टर चल रहा था, रीच फॉर द टॉप, जिसके 2 वीडियोज़ हम देख चुके हैं। ये 2 पार्ट में ये चैप्टर है, 2 महिलाओं की कहानी। तो संतोष यादव की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। ये भारत की हरियाणा प्रांत की रहने वाली ये महिला, और इन्होंने 2-2 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। ये इस पार्ट का अंतिम वीडियो। 8वें पैराग्राफ से हमें आगे पढ़ना है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. अब इन बातों को इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को समझने में समस्या होगी कि तुम लोग इसको समझ ही नहीं सकते कि कैसे क्लाइंबिंग होती है। ये जो एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग लोग करते हैं या हिमालय की चोटियों पर चढ़ते हैं, ये बड़ा आसान नहीं है, बड़ा एडवेंचरस स्पोर्ट है, बड़ा खर्चीला भी, और इसमें जान जाने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क। ज़रा सी चूक हुई, चले आओगे नीचे, डेड बॉडी नहीं मिलनी है, शव तुम्हारा नहीं मिलेगा। शव निकालने में कई लाख रुपए का खर्चा है। बर्फ़ में शव वहाँ दबे हैं, हज़ारों की संख्या में शव हैं, वो सुरक्षित वैसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ़ कभी नहीं पिघलती। अल्टीट्यूड पे जैसे ही जाओगे ऊंचे अक्षांश पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ढेर सारी और बीमारियां, चक्कर आ सकता है, तुम बेहोश हो सकते हो, तुम्हें कोमा में जा सकते हो, अंग प्रत्यंग तुम्हारा काम करना बंद कर दे, ढेर सारी समस्याएं होती है। इसीलिए पहले कोर्स कराया जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल लोग पढ़ते हैं, तब उस पर चढ़ना शुरू करते हैं, और फिर भी हर साल कई लोग मर जाते हैं। तो कह रहे हैं जब 1992 में एवरेस्ट का मिशन चल रहा था तो संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, एक और चढ़ने वाले थे, पर्वतारोही थे, हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। साउथ कोल जगह का नाम, किसी चोटी पे चढ़ते समय जगह का नाम है, वहाँ पर वो लगभग मर रहा था, तो उसको स्पेशल केयर, विशेष देखभाल उन्होंने उपलब्ध की। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन दुर्भाग्य से वो असफल रहीं, उसे बचा नहीं पाई। हाउएवर, लेकिन इसके बावजूद भी शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह। लेकिन मोहन सिंह नाम के एक दूसरे क्लाइंबर थे, उनको उन्होंने बचा लिया, संतोष यादव ने बचा लिया। अब देखो, ये केवल स्वयं पर्वतारोही नहीं है, स्वयं नहीं चढ़ रही, ये दूसरों को भी हेल्प कर पा रही हैं, इतनी मजबूत बन गई हैं, इतनी स्पेशल हो गई हैं, इतना एक्सेल कर गई हैं, दक्ष हैं अपने काम में। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, इनका भी भाग्य वही होता, ये भी अपने मृत्यु वाले भाग्य से ही मिल जाते। शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर इन्होंने, संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन उनको नहीं दिया होता। लोग ऑक्सीजन लेके चढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, फेफड़े हमारे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाते, दम घुटने लगता है, चक्कर आने लगता है, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लोग यूज़ करते हैं। अब तो बहुत आसान है इन चीज़ों को समझने के लिए, तुम लोग माउंटेनियरिंग की वीडियोस वगैरह देख सकते हो। बिल्कुल खड़े खड़े पर्वतों पे लोग चढ़ते हैं, छोटी छोटी खूंटी ठोंकते हुए फिर पकड़ के चढ़ते हुए ऐसे जाते हैं। कोर्सेज भी होते हैं, बच्चों को भी कराया जाता है। बच्चों को जब ट्रेनिंग दी जाती है, बड़े परिवारों के, अच्छे परिवारों के बच्चे जाते हैं तो पहले छोटी छोटी चढ़ाई सिखाते हैं वो लोग, छोटी छोटी चढ़ाई, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं ऐसे। तो तुम लोग भी अगर अफोर्ड कर सको तो कर सकते हो ऐसे कोर्सेज। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself in India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. Within 12 months, 12 महीनों के अंदर ही संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज विमेन एक्सपेडिशन। इंडो नेपालीज विमेन एक्सपेडिशन, इंडो मतलब भारतीय, नेपाली, यानी भारत नेपाल के दोनों के देशों को मिलाकर औरतों का एक समूह था जो एवरेस्ट पे चढ़ने की योजना बना रहे थे। तो इसकी वो सदस्य बन गई, और वो जब सदस्य बन गई तो 12 महीने के अंदर ही, यानी 1 साल के अंदर ही, दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, तो इस संस्था ने उन्हें इन्वाइट किया, आमंत्रित किया कि उनके ग्रुप में शामिल हो, तो ये हो गई। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकंड टाइम,
और इस बार दोबारा उन्होंने माउंट एवरेस्ट को नाप दिया, यानी दोबारा इस ग्रुप के साथ फिर चढ़ गई। एक बार तो पहली बार अपने संस्थान के साथ चढ़ी, दूसरी बार नेपालीज विमेंस एक्सपेडिशन के साथ, ये ग्रुप थी उनकी। फिर क्या हुआ, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। इस प्रकार उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया संसार में, एकमात्र महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। तो पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया, अपने लिए भी भारत के लिए भी, देश का भी सम्मान बढ़ाया, अपना भी बढ़ाया, दोनों के लिए बड़े गौरव का यह क्षण था कि 2 बार चढ़ने वाली महिला भारतीय है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने बेस्टाउड अपॉन हर, उनको दिया या उन्हें सम्मानित किया। बेस्टाउड अपॉन का अर्थ होता है यहाँ पे पुरस्कार देना, पुरस्कृत किया, क्या देकर, नेशंस टॉप ऑनर्स, देश के महान सम्मान जो होते हैं उनमें एक सम्मान है पद्मश्री, ये सम्मान उन्हें भारत सरकार ने दिया, उनकी इस बहादुरी वाले कार्य को पहचान दिलाने के लिए सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड, इट took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. इसमें एक चीज़ और समझ लो भाई, तुम लोगों के क्षेत्र में भी कई प्राकृतिक जगह हैं, जैसे लखनिया झरना है, डैम है। तो देखो मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, आवश्यक नहीं कि जिन्हें देह मनुष्य की मिल गई, बॉडी ह्यूमन की है तो वो मनुष्य हो। मनुष्य के रूप में बहुत गंदे गंदे लोग हैं, सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं, टट्टी पेशाब सड़कों पर करते हैं, कूड़ा सड़कों पर फेंकते हैं। इवन प्राकृतिक जगहों पर वो पिकनिक मनाने जाएंगे तो ढेर सारा शोर करके बाजा बजाएंगे, जबकि प्राकृतिक जगह पे गए हो तो प्राकृतिक आनंद लो, हवा की आवाज़, वहाँ के पशु पक्षियों की ध्वनियाँ सुनो। लेकिन ना, गंदे लोग हैं, जानवरों से भी गए गुजरे वहाँ शोर करेंगे। इतना ही नहीं, वहाँ ढेर सारा प्लास्टिक का बॉटल, प्लास्टिक के गिलास, दोना पत्तल, ये सब फेंकेंगे। इतना ही नहीं, वो कुछ नशेड़ी टाइप के जो लोग हैं वो लोग शराब वराब पी के वहीं शीशी वीसी फोड़ देंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब बहुत ही गंदे लोग हैं, बिल्कुल ये उजड़ हैं, गंवार हैं, समाज पर, धरती पर बोझ हैं, जहाँ तहाँ थूकने वाले, जहाँ तहाँ गंदगी करने वाले, जहाँ तहाँ कूड़ा करने वाले। तो ये वहाँ भी होता है। सब लोग तो उतने टॉप तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन जाते हैं तो सब कुछ तो लेके जाना है, खाना पीना, दवा, सारी सुविधाएँ, तो लोग रास्ते में कूड़ा फेंकते जाते हैं। तो जो बहुत समझदार लोग होते हैं, पर्यावरण की चिंता करते हैं या साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, वो वहाँ से वो कूड़ा थोड़ा बहुत कलेक्ट करके लाते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना ही बड़ी बात है, तो कुछ लाना तो और बड़ी बात है। अपने खुद को चढ़ना बहुत बड़ी बात है, कोई चीज़ लेके आना। तो अब इस लास्ट पैराग्राफ में ये है कि जब वो ऊपर चढ़ी तो उनके मन में क्या क्या भावनाएँ आईं और कैसे क्या क्या हुआ। तो कहती हैं कि डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची जगह पे थी, तो उस समय उनकी भावनाएं क्या थी उसका वर्णन करते हुए कहती हैं, संतोष हैज सेड, यानी संतोष ने कहा है, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। ये इनॉर्मिटी, ये इतना महान क्षण था, इतना बड़ा ये पल था मेरे लिए, इतनी बड़ी घटना थी कि मुझे तो कुछ समय लग गया ये मतलब विश्वास करने में, इस क्षण में, मतलब बिल्कुल मैं आश्चर्यचकित रह गई, मुझे कुछ पल लग गया, कुछ समझ में ना आए मैं क्या करूं। ऐसा होता है, कभी बहुत बड़ी उपलब्धि मिले, बहुत अधिक प्रसन्नता हो जीवन में, ऐसे क्षण आते हैं। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, तब मैं कुछ समय के बाद जब मैं बिल्कुल सामान्य हुई, चैतन्य हुई, तो मैंने भारतीय तिरंगा फहरा दिया। एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की वो छत, यानी संसार की सबसे ऊंची जगह पे वो तिरंगा गाड़ दिया, फहरा दिया।
द फीलिंग इज इनडेस्क्राइबेबल। इनडेस्क्राइबेबल, डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना, इनडेस्क्राइबेबल जिसका वर्णन न किया जाए। अब वो जो भावना थी, वो झंडा मैंने लेके लहराया और उसको वहाँ फहरा दिया, ये इस घटना, इस भावना का वर्णन संभव ही नहीं है। मेरे अंदर कैसी भावना थी उसे शब्दों में बताना संभव नहीं। इतने गर्व और इतने सम्मान, इतना रोमांच रहा होगा, उसे बताना संभव नहीं। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय ध्वज संसार की सबसे ऊंची जगह पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। और सच कहा जाए तो ये एक आध्यात्मिक क्षण था, यानी बिल्कुल आध्यात्मिक अनुभव हो रहा था, जब आदमी स्वयं को भूल जाता है, सांसारिक चीज़ें भूल जाता है, बिल्कुल आत्मा परमात्मा एक में एकाकार हो जाए, एक ऐसा क्षण था उस समय। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। एक भारतीय के रूप में मुझे बड़ा गर्व हो रहा था कि मैं भारत देश के रहने वाली हूँ। इस काम से मेरे भारत देश का नाम उज्जवल हुआ। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्वायरमेंटलिस्ट और फर्वेंट का मतलब होता है बहुत ही अधिक भावना के साथ जुड़ना, बहुत जोश के साथ जुड़ना, जो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की चिंता करते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। एक ऐसी महिला भी थी ये, तो इन्होंने क्या किया, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज। 500 किलोग्राम का कूड़ा इन्होंने वहाँ से कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। 500 किलो का कूड़ा कलेक्ट करके वहाँ से नीचे लाई, हिमालय से उतार के। ठीक है भाई, तो पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है तुम्हारा। इसको दोबारा पढ़ लेना, दोहरा लेना, फिर हम लोग अब अगली क्लास में इसका जो अगला पार्ट है, अगली महिला के, दूसरी एक महिला के जीवन के बारे में, उसे पढ़ेंगे।